Good morning, students. How are you? I hope you will be fine at your home. Today we will discuss about transport of substance in plants. इससे पहले हमने मेजरमेंट्स एंड सॉरी इससे पहले हमने एक्सक्रिएटरी सिस्टम पढ़ा था इन ह्यूमन बींग्स, है ना। फंक्शंस ऑफ किडनी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। In chapter 1 you learned that plants take water and minerals nutrients from the soil। आपको मालूम है कि plants वाटर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। और कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं? इनटू द लीव्स, है ना। और लीव्स क्या करती हैं? वो मिनरल्स एंड वाटर फूड के लिए प्रिपेयर करती है, प्रिपेयर फॉर फूड फॉर द प्लांट्स, एंटायर प्लांट्स यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और किसके थ्रू? ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। यू ऑल्सो लर्न इन द चैप्टर 10 दैट फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड क्या है? एक सोर्स, एनर्जी का सोर्स है। एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय द ब्रोकन डाउन ऑफ द ग्लूकोज। और हर एक ऑर्गेनिजम्स या सेल बॉडी का वो एनर्जी को ब्रोक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। द सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटी। और सेल ये एनर्जी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को यूज़ करने में काम आता है। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। यानी फूड की सबको ज़रूरत होती है। हैव यू एवर वंडरफुल हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। आपको मालूम है कि वाटर और सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं रूट्स में, वो किस तरीके से होते हैं, कैसे लीव्स तक पहुंचते हैं और कैसे वो अपना खाना बनाते हैं और ये पूरे प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। तो लेट अस लुक अबाउट these are the diagram of transport of water and minerals। ये क्या है? रूट हेयर है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये सॉइल का डायग्राम है। ये एक जाइलम वेसल्स है जो प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। प्लांट्स वाटर और मिनरल्स किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं? रूट्स के थ्रू। रूट्स हैव अ रूट हेयर। उसके पास जैसे रेशे टाइप के हेयर होते हैं रूट्स में, जड़ में। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट, जिससे उनकी जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होती है और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट। और सारे जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और डिजॉल्व हो जाते हैं। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। और रूट इतने डीप होते हैं कि वो वाटर के साथ में कांटेक्ट में होते हैं। जो ग्राउंड वाटर होता है प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर होता है उनके कांटेक्ट में होते हैं। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? क्या आप बता सकते हैं कि रूट से लीव्स तक ये वाटर और मिनरल्स कैसे कैसे पहुंचते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स? तो आगे देखते हैं। ये देखते हैं रूट हेयर है। यहाँ से आपको अपवर्ड मोशन है और डाउनवर्ड मोशन भी है। यानी रूट्स एब्जॉर्ब करती है प्लांट्स को क्या? वाटर एंड मिनरल्स। तो नेक्स्ट देखते हैं। वेल, बोझो इज राइट, प्लांट हैव अ पाइप लाइक वेसल्स। कैसे होते हैं वेसल्स? पाइप लाइक, है ना। एक पाइप जो जैसे होता है उस तरीके से होते हैं। टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स से क्या लेते हैं? वाटर और मिनरल्स लेते हैं। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल। एक स्पेशल सेल्स से बनते हैं, फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू। एक नाम है वस्कुलर टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ अ सेल। और टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ अ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हमें मालूम है कि हमारे डिफरेंट बॉडीज के टिश्यूज हैं, वो उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, लाइक आई, नोज, ईयर, जस्ट लाइक इन द प्लांट्स ऐसे ही वास्कुलर टिश्यूज है।
द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। जो वस्कुलर टिश्यू होता है उसका जो पार्ट होता है जाइलम, है ना, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशंस इन द प्लांट। Xylem forms a continuous network of channel that connects root to the leaves। Xylem का एक नेटवर्क होता है जो कंटिन्यूस फॉर्म करता है रूट्स को और लीव्स को, जिससे वो अपना वाटर एंड मिनरल्स कैरी कर सके फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। और किसके थ्रू? स्टेम के थ्रू, तने के थ्रू। एंड ब्रांचेस एंड दस, और ब्रांचेस भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें। एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट, और इस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है पूरे एंटायर प्लांट में। सो दिस इज फॉर ऑल, ओके। So we will discuss the next topic in the next video. Thank you very much.